आज श्री भक्तमाल श्री नावादास जी कृत भक्तमाल का मंगलाचरण सुना रहा हूँ। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघन अनेक। मंगल आदि विचारि रही वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन विरनय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर कह हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाओ। भगवान के भक्त भगवान की भक्ति, भगवान और भगवत तत्व का बोध कराने वाले गुरुदेव, ये अलग अलग 4 नाम और 4 बपू हैं, पर वास्तव में इनका बपू स्वरूप तत्व एक ही है। इनके श्री चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के संबंध में विचार करने पर यही समझ में आता है कि भक्त चरित्रों के समान दूसरी और कोई वस्तु सुंदर नहीं है जिससे मंगलाचरण किया जाए। भगवत भक्तों का चरित्र गान करने से भगवत भक्त ही मंगल रूप हैं। वेद पुराण इतिहास आदि सभी शास्त्रों ने तथा सभी साधु संतों ने यह निर्णय किया है कि भजन आराधना के लिए भगवान या भगवान के 2 ही सबसे सुंदर हैं। स्वामी श्री अग्रदास जी ने मुझ नारायण दास मतलब नावादास को आज्ञा दी कि भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार होने का इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री प्रियादास जी कृत भक्ति रस बोधनी टीकाकरण का मंगलाचरण। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मनहर जू के चरण को ध्यान में मेरे नाम मुख गाइए, ताई समय नावाजू ने आज्ञा दई, लई धार टीका विस्तार भक्तमाल की सुनाइए। कीजिए कवित्व बंद छंद अति प्यारो लगे, जगह जग माही कही वाणी बिरमाई है। जानो नियमित पय सुनियो भागवत सुख, द्रुमिन प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। श्री प्रियादास जी की भक्तमाल की भक्ति रस बोधनी टीका का मंगलाचरण एवं टीका के लिखे जाने के हेतु बताते हुए कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य एवं गुरुदेव मनोहर दास जी के श्री चरण कमल का हृदय में ध्यान और मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय नावा जी ने जैसे मैंने सिरोधार कर लिया, वह आज्ञा यह थी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके सुनाइए। टीका कवित्व छंदों में कीजिए जो कि अत्यंत प्रिय लगे और संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो। इस प्रकार भक्तों का चरित्र कहकर अपनी वाणी को विश्राम दीजिए, अर्थात भक्तों का चरित्र कहने में वाणी को लगा दीजिए। ऐसा कहकर श्री नावाजी ने वाणी को विश्राम किया। तब मैंने भगवान में ही निवेदन किया कि मैं तो अपनी बुद्धि को जानता हूँ कि वह टीका करने में सर्वथा असमर्थ है, परंतु मैंने श्रीमद् भागवत में सुना है कि सुखदेव जी वृक्षों में प्रवेश करके स्वयं बोले थे, वैसे ही आप भी मेरी जड़मति में प्रवेश करके टीका की रचना करा लेंगे। भक्ति रस बोधनी टीका का नाम स्वरूप वर्णन। रची कविताई सुखदाई लागे निपट सुहाई, और सच्चाई पुनरुक्ति लय मिटाई है। अक्षर मधुरता अनुप्रास जमकाई, अति छवि छाही मोद झरी सी लगाई है। काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई होती, नावाजू कहाई आते प्रौढ़ के सुनाई है।
हृदय सरसाई जो पै सुनिए सदाई, यह भक्ति रस बोधनी सुनाम टीका गाई है। इस कवित्व में श्री प्रियादास जी अपने काव्य की विशेषता एवं टीका का नाम बताते हुए कहते हैं कि मैंने टीका काव्य की ऐसी रचना की है जो पाठकों श्रोताओं को सुख देने वाली है और अत्यंत सुहावनी लगती है। इसमें सच्चाई है कि अर्थात सत्य सत्य कहा गया है। पुनरुक्ति दोष को मिटा दिया गया है। अक्षरों की मधुरता, अनुप्रास और यमक आदि अलंकारों से अत्यंत सुशोभित होकर इस टीका काव्य ने आनंद की झरी सी लगा दी है। अपने काव्य की अपने मुख से प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता, परंतु इसे तो श्री नाभाजी ने कहवाया है। इसी से इसकी रचना प्रशंसा निशंक होकर दृढ़तापूर्वक सुनाई है। ये नीरस हृदय वाला व्यक्ति भी सदा इसका वर्णन करे तो इसके हृदय में सरलता होगी और सरस हृदय वाले के लिए बारंबार सुनने पर भी ये टीका उत्तरोत्तर सरस प्रतीत होगी। ऐसी ये भक्ति रस बोधिनी सुंदर नाम वाली टीका गाई है जो भक्ति के सभी रसों का बोध कराने वाली है। श्री भक्ति देवी का श्रृंगार, श्रद्धाई फुलेल और उगटनी श्रवण कथामैल अभिमान अंग अंगिन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनवाई अगुआई दया नवन बसन मन शोधो लय लगाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। श्रृंगारित रूप विशेष आकर्षण होता है, अतः इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए टीकाकार ने इस कवित्व में भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन एक रूप के द्वारा किया है। भक्ति देवी के श्री विग्रह को निर्मलता स्थायी रूप से श्रद्धा रूपी से फुलेल से शुष्कता दूर कर कथा श्रवण रूपी उबटन लगाइए और इस अहंकार रूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़ाइए। फिर मनन के सुंदर जल से स्नान कराकर दया के अंगोछे से पूछिए। उसके बाद नम्रता से वस्त्र पहनाकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। फिर नाम संकीर्तन रूप अनेक आभूषण हरि और साधु सेवा के कर्ण फूल तथा मानसी सेवा के सुंदर नथ पहनाइए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा रूपी वीणा पान अर्पण करके उनके सुंदर स्वरूप का वर्णन करता रहे, वह श्री प्रियतम को प्राप्त करता है। ऐसा संतों शास्त्रों ने गाया है। भक्ति रस बोधनी टीका की महिमा शांत दास सख्य वात्सल और श्रृंगार चार पांचों रस शास्त्र विस्तार नीके गाए हैं। टीका को चमत्कार जानोगे विचारी मन, इनके स्वरूप में अनूप लय दिखाए हैं। जिनके न अश्रु पात पुलकित गात कबो, तिनहु को भाव सिंधु बोरी सो छकाए हैं। जौलों रहे दूर रहे विमुखता, दूर हियो होए चूर चूर ने कुश्रवण लगाए हैं। इस कवित्व में टीकाकार टीका की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि इस भक्ति रसबोधनी टीका में शांत दास साख्य वात्सल्य और श्रृंगार भक्ति में के इन पांचों रसों का तत्व विस्तार से अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है। इनके सुंदर स्वरूपों को जैसा मैंने भली भांति उत्तम रीति से वर्णन करके दिखाया है, इस चमत्कार को पाठक एवं श्रोता
अपने मन में अच्छी तरह से विचार करने पर ही जानेंगे। श्रवण कीर्तन आदि करके प्रेमवश जिनके नेत्रों में कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते हैं और संसार में रोमांच नहीं होता, ऐसे नीरस कठोर हृदय वाले लोगों को भी भक्ति के भाव रूपी समुद्र में डुबोकर तृप्त कर दिया गया है। जब तक वे इससे दूर हैं तभी तक भक्ति से पूर्ण विमुख हैं, किंतु यदि कान लगाकर इसका थोड़ा सा श्रवण करेंगे तो उनका हृदय चूर चूर होकर रस से परिपूर्ण हो जाएगा। भक्तमाल की महिमा रस पंच रस सोई पंच रंग फूल थाके नीके पीके पैराइवे को रचिकै बनाई है। बैजयंती दाम भाववती अली नाभा नाम लाई अभिराम श्याममती ललचाई है। थारी उर प्यारी किहूँ करत न न्यारी अहो देखो गति न्यारी ढरिया पायन को आई है। भक्ति छवि भार ताते नमित श्रृंगार होत बस लखै जोई याते जान पाई है। प्रस्तुत कवित्व में भक्तमाल को पचरंगी बैजंती माला बताकर उसकी महिमा सुंदरता और भगवत प्रियता का वर्णन किया है। पूर्व कवित्व में कहे गए 5 रस का मानो फूलों के सुंदर गुच्छे हैं। भाववती नाभा नाम से की सखी ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिए इसे अच्छी तरह से बनाया है। ये बैजंती माला इतनी सुंदर है कि लोकाभिराम श्याम सुंदर श्री राम की बुद्धि भी इसे देखकर ललचा गई है। उन्होंने इस प्यारी वनमाला को अपने वक्ष स्थल पर धारण किया है। उन्हें यह इतनी प्रिय लगती है कि इसे वे कभी भी अपने कंठ में अलग नहीं करते। इस माला की विचित्र गति तो देखिए कि भगवान ने इसे कंठ में धारण किया और ये लटक कर श्री चरणों में आ लगी है। इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है, इसी से झुकी है। पचरंगी भक्तमाल पहने हुए श्याम सुंदर का जो दर्शन करता है वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। ये रहस्य की बात भक्तमाल के द्वारा जानी गई है। सत्संग में के प्रभाव का वर्णन भक्ति तरु पौधा ताई विघ्न डर छेरिहु को वारिदे विचार बारी सींचो सत्संग सो लाग्योई बड़न गोंदा 34 कड़न सो चढ़न आकाश यस फैल्यो बहुरंग सो संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया जिए जीव जाल ताप गए सो प्रसंग सो देखो बड़वारी जाहि अजाहु की शंका होती ताई पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। भक्ति का वृक्ष जब साधक के हृदय में छोटे से पौधे के रूप में होता है तब उसे हानि का भय माया रूपी बकरी से भी होता है। अतः पौधे की रक्षा के लिए उसके चारों ओर विचार रूपी घेरा थाला लगाकर सत्संग रूपी जल से सींचा जाता है। तब उसमें चारों ओर से शाखा पर शाखाएं निकलने लगती हैं और वह आकाश की ओर चढ़ने बढ़ने लगता है। सरल साधु हृदय रूप थाले में सुशोभित इस विशाल भक्ति वृक्ष की छाया अर्थात सत्संग पाकर त्रिविध तापों से तपे जीव समूह संताप रहित होकर परमानंद पहले प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सार संभार करने पर इस भक्ति का विचित्र रूप से बढ़ना तो देखो कि जिसको पहले कभी छोटी सी बकरी का भी डर था, उसी में आज महासंग्राम विजयी काम क्रोध आदि बड़े बड़े हाथी बंधे हुए झूम रहे हैं, परंतु उस वृक्ष को किसी भी प्रकार की
हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। भक्तमाल स्वरूप वर्णन क्या है? भक्तमाल स्वरूप का वर्णन कि भक्तमाल स्वरूप में जाको जो स्वरूप ले दिखाए दियो कियो यूं कवित पट मिहि मध्य लाल है। सुधा पे अपार साधु कहे आंक चार ही में अर्थ विस्तार कविराज टकसाल है। सुनी संत सभा जूमी रही अल श्रेणी मानो घूमी रही कहे ये कहा धौ रसाल है। सुने हे अगर अब जाने मैं अगर सही चोवा भय नावा सो सुगंध भक्तिमाल है। जिस भक्त का जैसा सुंदर स्वरूप है उसको श्री नावा जी ने अति उत्तम प्रकार से काव्य में स्पष्ट कर दिया। कविता ऐसी है कि जैसे महीन वस्त्र के अंदर रखे हुए माणिक्य रत्न की चमक बाहर प्रकाश करे, उसी प्रकार कविता की शब्दावली ऐसी तो रूप प्रकट होता है। साधु भक्तों के गुण और उनकी महिमा प्रकट है, अपार है। किंतु नावा जी ने संत गुरु कृपा से थोड़े ही अक्षरों में भक्तों की गुणों का ऐसी विचित्रता के साथ वर्णन किया है कि उनके अनेक अर्थ होते हैं और गुणों का अपार विस्तार हो जाता है। यही सच्चे टकसाली कवि की विशेषता है। संतों की सभा इसे सुनकर भक्तमाल काव्य का रसास्वादन कर आनंद विभोर होकर घूम रही है। मानो संत रूपी भ्रमर समूह चरित्र रूपी सुगंधित पुष्पों पर मंडरा रहा है। आश्चर्यचकित होकर वे कहते हैं कि ये कैसी विचित्र रसमयी कविता है। मैंने अगर अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी का नाम तो सुना था, परंतु अब मैंने जाना और अनुभव किया कि अगर अग्रदेव जी वस्तुतः अगर सुगंधित वृक्ष ही है जिसके नावाजी जैसा इत्र उत्पन्न हुआ है और जिसकी दिव्य सुगंध ये भक्तमाल है। भक्तमाल महात्म्य वर्णन बड़े भक्तिमान निशिदिन गुणगान करें। हरे जप पाप जग पाप पाप हियो परिपूर्ण है। जान सुख मानि हरि संत सन्मान सके। बच्यो जगत रीति प्रीति जानी मूर है। तौ दुराराध्य को कैसे कहे आराध्य सके। समझो न जात मन कंप भयो चूर है। शोभित तिलक भाल माल उर राजे। अय पै बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। कोई बड़े साधक कैसे ही अच्छे भक्तिमान हो, रात दिन भगवान के गुणों का गान करते हो, संसार के पापों को हरते हो, जप ध्यान आदि से उनका हृदय परिपूर्ण हो, श्री हरि संतों के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनकी सेवा और उनका आदर भी करते हो तथा उनमें सुख भी मानते हो। जगत के माइक प्रपंचों से बचे हों और प्रेम को ही मूल तत्व मानते हो। इतने पर भी भक्त की आराधना कठिन है। उसकी आराधना कोई कैसे कर सकता है? विशुद्ध भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता। मन कंपित होकर शिथिल हो जाता है। चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक और गले में कंठी माल सुशोभित हो, परंतु बिना भक्त माल पठन श्रवण मनन निधिध्यासन किए भक्ति का स्वरूप बहुत दूर है, उसका जानना असंभव है। भक्तमाल के मंगलाचरण की भक्ति रस बोधनी टीका। हरि गुरदासिन सो सोचो सोई भक्त सही गही एक टेक फिर उड़ते न टरी है। भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छविसार चार हरि नाम लेत असुवन की झरी है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे
धर दूर ईसताहु पाहुन सो करी है। गुरु गुरुताई की सच्चाई ले दिखाई, जहाँ गाई श्री पहारी जू की रीति रंग भरी है। गुरुदेव भगवान भक्तों के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार करता है और भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण कर फिर उससे कभी चलायमान नहीं होता, वही सच्चा भक्त है। रस रूपा भक्ति का स्वरूप सुंदर यही है कि भगवान के सुंदर नामों को लेते ही आँखों से प्रेम के आंसुओं की झड़ी लग जाए। ईश्वरता को दूर रखकर जो भक्तों की प्रीति सदा ध्यान में रखे वही भगवान है। जैसा कि श्री कृष्ण ने राजसी युग में पांडवों के साथ किया है। गुरुदेव की गुरुता की सच्चाई भक्तमाल में वहाँ दिखाई गई है जहाँ पयोहारी श्री कृष्णदास की आनंदमयी अनोखी रीति गाई गई है। भक्तमाल की रचना के लिए नावाजी को आज्ञा प्राप्त होना मानसी स्वरूप में लगे हैं। अग्रदास जू बैग करत बयार नाभा सुधर संभार सो चढ़्यो हो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा के करियो ध्यान खिचियो मन छूटियो रूप संसार सो कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूरी आवो छवि पूरी फिर ढरो ताही धार सो लोचन उधार के निहार कयो बोलियो कौन वही जौन पालियो शीत दय दय सुकुमार सो। एक बार की बात है, स्वामी जी श्री अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे और श्री नावाजी अति कोमल एवं मधुर संरक्षण के साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। उसी समय श्री अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज संकट भंवर में फंस गया, चालक निरुपाय हो गए। तब उस शिष्य ने अग्रदास जी का स्मरण किया। उसके श्री अग्रदास जी का ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम सेवा में हट गया है। गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न समझकर श्री नावाज दास जी ने पंखे की वायु से जहाज को संकट से पार कर दिया। श्री गुरुदेव से नम्र निवेदन किया कि प्रभु जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप उसी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में लग जाइए। ये सुनकर अग्रदेव जी की ने आंखें खोली और नावाजी की ओर देखकर कहा कि अभी कौन बोला? नावादास जी हाथ जोड़कर कहा, जिसे आपने बचपन से शीत प्रसाद देकर पाला है, आपने उसी दास ने आपसे प्रार्थना की है। अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जानियो संतन प्रभाव को, आज्ञा तब दई ये भई तोपे साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कयो ये भाव को, बोलियो कर जोरी याको पावत न छोर और छोर, गाऊं श्री राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को, कहीं समझाई बोरी हृदय आई कहे सब, जैन जिन लय दिखाई दई सागर में नाव को। श्री नावाजी का उपर्युक्त कथन सुनकर श्री अग्रदेव जी महाराज को महान नवीन आश्चर्य हुआ। मन में विचारने लगे कि इसका यहाँ मेरी मानसी सेवा तक प्रवेश कैसे हो पाया और यहाँ से जहाज की रक्षा कैसे की। विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि ये सब संतों की सेवा और उनके शीत प्रसाद ग्रहण का ही प्रभाव है और जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। तब श्री अग्रदेव जी आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर ये साधुओं की कृपा हुई है, अब तुम
उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप हृदय में के भावों को वर्णन करो। इस आज्ञा को सुनकर नावा जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं श्री राम कृष्ण के चरित्रों को का तो कुछ गा भी सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्रों का और छोर नहीं पा सकता, क्योंकि उनके रहस्य अति गंभीर हैं। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। तब श्री अग्रदेव जी समझाकर कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वे ही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। श्री नावा जी का चरित्र वर्णन। हनुमान वंश में जन्म प्रसंग जाको भयो द्रगहीन सो नवीन बात धारिये, उमरी बरस 5 मान के अकाल आँच माता बन छाड़ी गई, विपत विचारिये कील और अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यूं अनाथ जान पूछी सो उचारिये, बड़े सिद्ध जल के जल ले कमंडल सो सींचे, नैन चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिये। श्री नावा जी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में था। आश्चर्यजनक एक नई बात यह जानिए कि जन्म से ही नेत्रहीन थे। जब इनकी आयु 5 साल की थी हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ गईं। माता और पुत्र दोनों के लिए ये कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसे आप लोग सोचिए। दैव योग से श्री कील देव जी, श्री अग्रदेव जी दोनों महापुरुष उसी मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। बालक नावा जी को अनाथ जानकर जो कुछ दोनों से पूछा उनका उन्होंने उत्तर दिया। वे बड़े भारी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडलू से जल लेकर नावा के नेत्रों में छिड़क दिया। संतों की कृपा से नावा के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर उन्हें परम आनंद हुआ। पाए पर आंसू आए, कृपा करी संग लिए लाए, कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है, गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, आन जान अनुमानिताई टहल लगायो है, चरण प्रछाली संत सीत सो अनंत प्रीति जानी रस रीति, ताते हृदय रंग छायो है, भई बड़वार ताकि पावे कौन पारावार, जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गाए है। दोनों सिद्ध महापुरुष के दर्शन कर नाभा जी उनके चरणों में पड़ गए। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। दोनों संत कृपा करके बालक नाभा जी को अपने साथ लाए। श्री कील देव जी की आज्ञा पाकर श्री अग्रदेव जी ने उन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया और नारायण दास ये नाम रखा। गलता आश्रम जयपुर में साधु सेवा प्रकट प्रसिद्ध थी। वहाँ सर्वथा संत समूह विराजमान रहता था। श्री अग्रदेव जी ने संत सेवा के महत्व को जानकर और संत सेवा से ही ये समर्थ होकर जीवों का कल्याण करने वाला बनेगा, ये अनुमान कर नावा जी को संतों की सेवा में लगा दिया। संतों के चरणों तक तथा उनके सिद्ध प्रसाद का सेवन करने से श्री नावा जी का संतों में अपार प्रेम हो गया। उन्होंने भक्ति रस की रीतियां जान ली। इससे इनके हृदय में अद्भुत प्रेमानंद आ गया। हृदय में भक्त भगवान के प्रेम की ऐसी अभिवृद्धि हुई कि जिसका और छोर भला कौन पा सकता है। इस प्रकार जैसे श्री नावा जी मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हुए, वैसे ही सुंदर वाणी
से इन्होंने भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों को गाया है। जय श्री राम।